सबसे पहले खबर रिपब्लिक भारत पर हम दे रहे हैं। इस पूरे मामले में जो आरोपी थे, एक आरोपी जो है उसको ग्रामीणों ने घटना के समय ही पकड़ लिया था, उसकी गिरफ्तारी बाद में पुलिस ने की। लेकिन जो एक दूसरा आरोपी रहीम, जिसकी नाम की जानकारी जो पहले आरोपी पकड़ा गया था उसने दी थी, उसे 2 थानों की पुलिस अलग अलग इलाकों में आइडेंटिफाई कर रही थी, खोज रही थी। आखिरकार पुलिस को उसकी लीड मिलती है। पुलिस जब उसके पास पहुंचती है तो वो पुलिस पर फायर करता है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस उस पर फायर करती है और फिर उसकी गिरफ्तारी की जाती है। और जो लोकेशन है, जानकारी जो है एसएसपी उनकी तरफ से उस लोकेशन की भी दी गई है। हम भी से कुछ देर में उस लोकेशन में पहुंचेंगे। पर जो परिजन है वो इस बात से बेहद सांत्वना में है, खुश हैं कि जो घटना अब से कुछ घंटों पहले उनके संग घटी उसमें एटलीस्ट अब एक जवाबी कार्रवाई शुरू तो हुई है। तो कुल इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी जो घटना के दौरान ही हो गई थी और दूसरा एक हाफ एनकाउंटर, जो आरोपी पुलिस पर फायर करके भागा था, रहीम नाम का आरोपी, उस पर पुलिस ने फायरिंग करके उसकी गिरफ्तारी कर ली है। कुल 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जानकारी ये भी थी अजय कि 2 गाड़ियों में सवार होकर लोग आए थे, यानी कि संख्या ज्यादा थी लोगों की। अब उनकी तलाश के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, अलग अलग टीमें, ये जानकारी कल ही हमने दे दी थी कि कई टीमें गठित की गई हैं। कई जिलों के एसपी अब इस पूरे जांच में इन्वॉल्व हैं, एसटीएफ भी इन्वॉल्व है। और इस जांच के इस पूरे दायरे में ना केवल गोरखपुर बल्कि आसपास के जिलों में भी पुलिस की अलग अलग टीमें खोजबीन कर रही हैं। आइडेंटिफाई एक कैरेक्टर किया गया था जिसे पुलिस ने अब हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा भी 4 और लोग हैं जिन्हें नामजद रख के पुलिस इस समय तफ्तीश इस पूरे मामले में कर रही है। नाम का सोर्सेस की तरफ से जो नाम की जानकारी दी गई है, जब वो ऑन रिकॉर्ड आएंगे तो उनका भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब इस पूरे मामले में एक एनकाउंटर जो कि आरोपी था, पुलिस उसे खोजने 2 थानों की पुलिस जब पहुंची तो उस पर पुलिस ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम सबके पता चल पाए हैं अजय? क्योंकि ज्यादा संख्या है लोगों की। वापस लौट रही हूं आपके पास, लेकिन एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि एनकाउंटर में एक तरफ गोरखपुर कांड के एनकाउंटर में आरोपी में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कई लोग ऐसे हैं अभी भी उनकी जानकारी हासिल की जा रही है। गौ तस्कर रहीम को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। घटना पर कितने लोग गिरफ्तार हुए? ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वैसे सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल सर पिपराइच वाली घटना पर कितने लोग गिरफ्तार हुए? ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ अजय, सवाल मेरा ये था कि जो लोग इस पूरे मामले में शामिल थे, केवल 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या सबकी पहचान हो पाई है? सबका नाम पता चल पाया है? या उनके परिवार के बारे में कहाँ के रहने वाले थे, कौन है, क्या कोई रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड है इनका? देखिए, अब तक पुलिस ऑन रिकॉर्ड आकर कुल 4 नामों का जिक्र कर रही है। एक व्यक्ति जो कल देर रात ही पुलिस गांव वालों ने पकड़ा, दूसरा जिसका भी हाफ एनकाउंटर हुआ। इसके अलावा 2 और कैरेक्टर्स हैं जिनकी जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है। और भी क्योंकि बड़ा ग्रुप था, डीसीएम गाड़ी और इसके अलावा दूसरी गाड़ियों से लूट करने के लिए पहुंचा था, तो और भी कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कराकर न केवल गोरखपुर की पुलिस बल्कि अगल बगल के जिलों की भी पुलिस है, क्योंकि ये जो हाफ एनकाउंटर हुआ है उसमें कुशीनगर की पुलिस भी ज्वाइंट ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी। तो ये पूरी जो खोज है, कॉम्बिंग कह सकते हैं एक तरीके से, आसपास की जिलों में कॉम्बिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस खोज कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है उन आरोपियों को। हम स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं। अब जब ये हाफ एनकाउंटर हो गया है तो लोगों का क्या कहना है? जो घटना घटी थी कल इन्हीं सड़कों पर हमने देखा था किस तरीके से बैरिकेड, आप भैया जो कल के दिन बवाल पूरा हुआ था, पुलिस ने उनमें एक आरोपी को एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर किया है। क्या जानकारी? हमको नहीं जानकारी ये मालूम चल रही है, अब मालूम दी है, तो कैसा लग रहा है? आप लोग कल यहाँ प्रोटेस्ट में थे, ठीक है? ये करना पुलिस का ठीक है? नहीं। क्या चाहते हैं आप? इसमें क्या भी और कार्रवाई? इंसाफ मिलना चाहिए उसको। इसमें एक हाफ एनकाउंटर हुआ है, जो लड़के को गोली मारा था, उसमें एक को गोली पुलिस ने पकड़ा है। क्या ये ठीक? अच्छा, अच्छी कार्रवाई है पुलिस की? अच्छी कार्रवाई है, लेकिन उसको छोड़ दिया है फिर। नहीं, छोड़ा नहीं है, हाफ एनकाउंटर हुआ है, उसका हाफ एनकाउंटर हुआ। देखिए, नहीं तो हमको विशेष जानकारी लोगों के बीच है, लेकिन कल देखिए पुलिसकर्मी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। कल का दिन था, सड़कों पर भारी हंगामा देखने को मिला था और इस हंगामे के बीच में तमाम हमने कल के घटनाक्रम देखे थे। लोग किस आक्रोश के संग सड़कों पर मौजूद थे। स्थानीय लोगों से बात करते हैं। आप बताएं भैया, कल यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट हुआ था, अब तो एक एनकाउंटर हुआ है, जो लोग गोली मारे थे बच्चे को,
खुशी की बात है। खुशी की तो बात है, बहुत खुशी की बात है। ये दिन अरे रात में सब इस तरह के अत्याचार कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। और क्या चाहेंगे आप, क्या होना चाहिए? सजा उनको मिलनी चाहिए। सजा मिलनी आरोपी उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी क्या चाहिए। बाबा, आपको बाबा जी पे भरोसा रहा कि ये होगा? योगी जी पे भरपूर भरोसा है और योगी जी पे भी भरोसा है। किस पे भरोसा, क्या बोले? बाबा जी पे भी, मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उन पे भी भरोसा है, और जिले के जितने भी मतलब जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी जवाबदेही तय बनती है। ऐसा नहीं है कि केवल निचले स्तर को भी सस्पेंड किया जाए। उनकी भी जवाबदेही बनती है, जो बड़े अधिकारी हैं और यहाँ जो भी पशु तस्कर हैं उनको खोज कर उनका भी इनकाउंटर किया जाए। हाँ, जब ये घटना घटी थी तो आप लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं, जी। भरोसा था मुख्यमंत्री जी पे की कार्रवाई होगी? एकदम भरोसा था, कार्रवाई होगी, ये भरोसा था। बाबा का आश्वासन का ही कार्रवाई था। जब यहाँ कल आश्वासन मिल गया था तभी जनता यहाँ का शांत हुई कि योगी जी ने जब कहा है तो करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री करेंगे ही करेंगे। तो अब ठीक है आप लोग? हाँ, अब बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। बस जो इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं थोड़ा उनकी भी जवाबदेही होती है, जो इसके ऊपर के लेवल के हैं, थोड़ा वो भी इस बात को समझें और उस पर ध्यान दें कि आइंदा इस तरह से पशु तस्कर क्षेत्र में अगर घूम रहे हैं तो उनको मतलब जी सर, जी ओके। देखिए, स्थानीय लोग हैं, खुशी भी है। कल के दिन इन्हीं सड़कों पर ये लोग निकले थे आक्रोश में, जिस तरीके से नशंस तरीके से रहने वाले यहाँ के लड़के दीपक गुप्ता की हत्या कर दी गई थी लूट की घटना को लेकर काफी आक्रोश में स्थानीय लोग थे। लेकिन अब तसल्ली में है और तसल्ली कह रहे हैं कि कल जब आश्वासन दिया गया तभी भरोसा था कि बाबा न्याय करेंगे, और न्याय के ही श्रृंखला में अब ये जो पुलिस पकड़ने के लिए एक आरोपी को गई है, वो पुलिस पर फायरिंग करता है, जवाबी हाफ एनकाउंटर पुलिस करती है, पुलिस भी उसे गोली मारती है, अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा है। लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है गोरखपुर में। कल के दिन जो क्रोध की तस्वीरें थी, लोगों के आक्रोश की तस्वीरें थी, अब उसके अलग मुस्कुराते और लोग एक दूसरे के बीच अच्छी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो घटनाक्रम कल के दिन घटा था उससे बेहद आक्रोश में थे, और अब अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा कल भी था और आज भी भरोसे की बात कहते है। मुख्यमंत्री पे भरोसा है हमारा, एकदम भरोसा है। वो जब तक है न्याय मिलेगा, वो जब तक है न्याय मिलेगा, और किसी पे न्याय का भरोसा नहीं रखा जाता, अधिकारी से नहीं रखा जाता। मुख्यमंत्री हमारे अगर जो चाहेंगे वो होगा न्याय। कह रहे हैं सहयोगी आपके, उनका घर है, घर के लोग हैं आप लोग मुख्यमंत्री के? नहीं, हाँ, हमारे घर के हैं, हमारे बगल के, हमारे पड़ोसी हैं। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी का यहाँ संसदीय क्षेत्र है, वो गांव से जानते हैं। तो हाँ, भरोसा की होगा कार्रवाई ना? अरे पूरा भरोसा है उनको। शासन पे तो हम लोग रुके हुए हैं। आप लोग जब सड़कों पर थे क्या मांग कर रहे थे आप लोग? वही, वो हथियारों को सजा मिलनी चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर तो हुआ, अब हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि स्थानीय लोग हैं, इनकी खुशी इनके चेहरे पर है, इकट्ठे हैं। कल यही भीड़ सड़कों पे थी, पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो गई थी इन्हें संभालना, इन्हें इनका बंदोबस्त करना, क्योंकि जो आक्रोश था, जो क्रोध था घटना के घटने के बाद, वो लगातार क्रोध उनका दिखाई दे रहा था। लेकिन अब मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, और जो हाफ एनकाउंटर की एक जानकारी अब उन्हें मिली है, इससे काफी तसल्ली में है। स्थानीय लड़का, लूट की घटना परसों की रात जिस तरीके से 11 बजे के बाद शुरू होती है, पहले उस लड़के के पिता, जो उनकी फर्नीचर का स्टोर था, वहां पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग थे, लुटेरे थे, वो उनके ऊपर हमला करते हैं। अपनी जान बचाकर पहले वो लोग भागते हैं, लेकिन जब वो लुटेरे आगे बढ़ते हैं तो स्कूटी पे दीपक मिल जाता है, डीसीएम में भरकर ले जाते हैं दीपक को, मारपीट करते हैं उसके संग। ग्रामीण और परिजन जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो गोली उसके मुंह पे पॉइंट ब्लैंक करके मुंह पर गोली मार दी गई थी, ये आरोप ग्रामीणों का लगाना है। और काफी आक्रोश इन्हीं सड़कों पर कल के दिन देखने को मिला था। स्थानीय लोग इन्हीं सड़कों पर निकल आए थे और पुलिस को घेर लिया था और आरोप लगा रहे थे, तमाम पुलिस कर्मियों पर भी लगा रहे थे। लेकिन उनका ही ये कहना है कि आश्वासन था, भरोसा था कि बाबा न्याय करेंगे, और अब जब ये कार्रवाई हो गई है तो न्याय हुआ है, ये बात भी स्थानीय लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है अजय, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, मुख्यमंत्री पर भरोसा, और पता था कि ऐसी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी और जो लोग फरार हैं उनकी भी जानकारी हासिल की जाए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए।